अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शाहिद असलम। और आज का जो हमारा मौजू है वो है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। उसकी जो सबसे पहली वजह होती है वो होती है लैक ऑफ गोल्स। बच्चों को पढ़ाई का मकसद ही नहीं पता होता, स्कूल आने का मकसद ही नहीं पता होता। क्या हम जो स्कूल आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, हमारा पढ़ने का मकसद क्या है। तो साथी को चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाई के मकासद बताएं, पढ़ने के मतलब कि अगर वो पढ़ते हैं तो आगे ज़िंदगी उनकी कैसे होगी। और जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, अगर एक इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश सीखने के मकासद बताएं। अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, वो मैथमेटिक्स सीखने के मकासद बताएं। साइंस के टीचर साइंस सीखने के मकासद बताएं। इस तरह कंप्यूटर्स या बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, इस्लामिक स्टडीज हो गया या जो भी लैंग्वेजेस होती है, उनको पढ़ने के मकसद बताया जाए कि भाई ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इनके मकासद क्या है। तो जब बच्चे के पास एक क्लियर गोल होगा तो वो बच्चा दिलचस्पी लेगा। दूसरा जो फैक्टर है कि बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते, वो उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का जो टीचर्स का जो तरीका तदरीस है, जो उनकी टीचिंग टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा पुअर या आउटडेटेड होती है। मतलब वो आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, सही है, या कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई डिस्कशंस नहीं होती, कोई जो है ना, मिसाल के तौर पर विजुअल्स नहीं दिखाए जाते, या फिर कोई प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स नहीं करवाई जाती। तो टीचिंग टेक्निक्स जो है वो जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी, जितनी ज़्यादा वो दिलचस्प होंगी, तो बच्चे भी दिलचस्पी लेंगे। तो टीचर्स को चाहिए कि अपने टीचिंग टेक्निक्स को बेहतर करें, वो बच्चों के माइंड के हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाया करे ताकि बच्चे दिलचस्पी लें। क्योंकि जब तक आपका तरीके तदरीस दिलचस्प नहीं होगा तो बच्चा बोर हो जाता है। वो 4 घंटे 5 घंटे जो स्कूल में स्पेंड करता है, या आपका 1 घंटे का पीरियड हो या 40-50 मिनट का पीरियड हो, आपने उसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि उसमें रीडिंग भी हो, उसमें जो है लेक्चर देते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले, बच्चा फोकस करे। ठीक है, बच्चे को आपने बोर नहीं होने देना, ताकि वो बच्चा दिलचस्पी के साथ पढ़े। ठीक है, तो टेक्निक्स का बड़ा इशू है। और दूसरी चीज़, अगली चीज़ जो है, जो अगला फैक्टर है कि बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते, डिफ़िकल्टी, वो मुश्किल महसूस करते हैं। अब वो मुश्किल क्यों महसूस करते हैं, मतलब उनको पढ़ाई मुश्किल लगती है कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसकी जो रूट कॉज होती है कि बच्चे की जो बेसिक होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, बच्चे की बेसिक वीक होती है। और दूसरा, जो उसके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते नहीं है। और एक और वजह जो होती है, टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा दुश्वारी महसूस करता है टीचर से सवाल करने में। ठीक है, तो कोशिश की जाए कि बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको उसकी बेस लाइन से उठाया जाए, उस टॉपिक की बिल्कुल बेस से ही शुरू करके उस टॉपिक को क्लियर करवाया जाए। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई कोई भी टॉपिक लें, आप बच्चे को एटम पढ़ा रहे हैं, तो एटम से पहले आप उसको मैटर का बताएं कि एटम मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, वो मैटर कहलाते हैं। मैटर की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जाके उसको आप एटम बताएं, फिर एटम के बाद एटम में जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या जो भी एटॉमिक, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है, वो चाहे जो भी टॉपिक हो, कि बच्चे को जहां से मुश्किल पेश आ रही है, आप उसकी वहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। हमारे टीचर्स, हमसे जो गलती होती है वो ये होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को अपने माइंड से पढ़ाते हैं। अपने माइंड से पढ़ाने का मतलब ये है कि हमारा जो अपना क्राइटेरिया सेट होता है, हम उसी के लिहाज से चलते हैं। हम समझते हैं ये चीज़ें तो आसान है, ये बतानी ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन हमें हमेशा बच्चों को उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसको मद्देनजर रखते हुए, या उसके उसके बारे में हमें पहले मालूम हो, उसे जानना जरूरी है, ताकि फिर हम बच्चों को वहीं से लेकर आगे बढ़ सके। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, तो उस टॉपिक की जो बेस लाइन है उसके बारे में आप पूछें बच्चों से। अगर जहां तक आपको क्लियर हो कि बच्चों को यहाँ तक समझ है, तो ठीक है, आगे से आप लेके जाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि वहां मतलब बच्चों को बिल्कुल मतलब जो बेस बताने की जरूरत है, तो वो फिर लाजमी डिफाइन करे। ठीक है, भले वो आपका टाइम ज्यादा ले, क्योंकि कोर्स कवर करना, सिलेबस कवर करना इज नॉट बिग इशू। इशू इज दैट कि बच्चे को आपने टॉपिक कवर करा दिया, आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, लेकिन वो बच्चे का वो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में ये भी मतलब एक किस्म से रूल होता है कि भाई आपने अपने एक लिमिटेड टाइम में ये सिलेबस कवर करना है। तो स्कूल वालों को भी चाहिए कि वो जब सिलेबस डिज़ाइन करे तो वो बाकायदा टीचर से मीटिंग करके उसको डिज़ाइन करे,
اور پھر ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرے، بچوں کے جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کرے، کیونکہ مقصد کہ وہ سیکھ کے جائیں، وہ کچھ نہ کچھ امپروو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف سلیبس کمپلیٹ کرنا از ناٹ ٹاسک، اور مطلب یہ ٹاسک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیس لائن سے جب ہم اٹھائیں گے تو پھر انشاءاللہ بچوں کے تمام در کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور بچے کو سبجیکٹ پھر ہارڈ نہیں لگے گا، یا وہ ٹاپک ہارڈ نہیں لگے گا، وہ اس کو کلیئر کر لے گا۔ اور جب ایک بچے کو چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر وہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے، اس کی دلچسپی وہیں سے ختم ہو جاتی جہاں سے اس کو سمجھ میں آنا شروع نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، مجھ میں ہی کوئی خامی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا اور مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو سمجھ نہ آنے کا مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں سے وہ اس کی بیسک جو ہے وہ کمزور ہے، مطلب اس کو اس ٹاپک کی بیس کا نہیں پتا۔ تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کے جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر کام کرے، اور جہاں پر بھی ان کو جو دشواری آ رہی ہے وہیں سے ان کو کلیئر کراتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو ڈیفیکلٹی بالکل بھی محسوس نہ ہو، کہ جب بچے کو ایک چیز مشکل لگنے لگتی ہے تو پھر وہ مطلب وہ دور جاتا ہے، وہ جان چھڑاتا ہے، اور وہ انٹرسٹ نہیں لیتا۔ اچھا، ایک اور جو ریزن ہے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی، وہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہے موبائلز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موبائل کا جو ایکسیسو مطلب جو آپ نے ایکسیس دی ہوئی ہے بچوں کو، پیرنٹس نے خاص طور پر، کیونکہ اسکول میں تو موبائل یوز کرنا الاؤ نہیں ہوتا، تو پھر بچے جیسے ہی گھر جاتے ہیں موبائل اٹھا لیا، موبائل میں اسکرولنگ اور جو بھی سٹف آتا ہے اس کی اسکرولنگ کرتے وہ اسی کو دیکھتا ہے، اور مطلب بچے کا جو پڑھائی سے فوکس ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیرنٹس کو چاہیے بچوں کو سوشل میڈیا سے یا باقی وہ تمام تر پلیٹ فارم جو انہیں ان کی پڑھائی سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے، مطلب ان کی توجہ ہٹاتی ہے، تو کوشش کرے کہ ان سے دور رکھا جائے، ٹھیک ہے، تب جا کے بچے آپ کے انٹرسٹ لیں گے۔ اب اگلی جو ہے وہ ہے فیملی سپورٹ۔ اگر والدین گھر میں ہوم ورک چیک نہیں کرتے، یا پھر کوئی روٹین نہ ہو کہ بھئی کب کس ٹائم بچوں کو بیٹھنا ہے اپنا ہوم ورک لکھنے کے لیے، اور گھر والے یا فیملی ایشوز ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہے، تو اس کا بھی بچے کے اوپر مطلب اس کی مینٹل ہیلتھ کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، اس سے بڑی بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھے، یا گھر میں جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہو، کوئی بھی ایشو ہو سکتے ہیں، تو وہ بچوں کے سامنے نہ ہو، اس بچوں کو اس جگہ سے ہٹا دیا کرے، تاکہ وہ چیز وہ پتہ ہے وہ بچوں کے ذہن میں باقاعدہ وہ چیزیں نقش کر جاتی ہے، اور پھر وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اس کو ڈسٹرب کر لیتا ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو اچھے سے اچھا ماحول دیا جائے گھر میں، تاکہ وہ دلچسپی لے، اور ان کا باقاعدہ ایک ٹائم ایک اسکیجول ان کے لیے فکس کرے کہ اس ٹائم انہوں نے بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، اور باقاعدہ پیرنٹس ان کی چیکنگ کرے، تب جا کے مطلب بچے کی دلچسپی رہے گی کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی ہے۔ اگر کیونکہ کلاس میں ایک ٹیچر جو پڑھاتا ہے اس کلاس میں 25-30 بچے ہوتے ہیں، مطلب ایوریج یہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ تمام بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ انڈیویجولی اس پیریڈ کے دوران انڈیویجولی ہر ایک کو چیک کرنا از ٹو ہارڈ۔ تو کوشش یہ ہو کہ ٹیچرز پیرنٹس جو ہے وہ فوکس کرے، وہ اپنے بچوں سے پوچھتے رہیں، اور ان کے ہوم ورک میں ان کی ہیلپ کریں، لازمی ان کو ٹائم دیا کرے، کم از کم آدھا گھنٹہ لازمی ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کے ساتھ کنورسیشن کرے، دن بھر کے حال احوال لے، اسکول کے بارے میں پوچھے، ان کی لرننگ کے بارے میں پوچھے کہ آج کے دن انہوں نے کیا کیا سیکھا۔ اچھا جی، بچے جو دلچسپی نہیں لیتے اس کی ایک اور جو فیکٹر ہے وہ ہے پور انفلوئنس، مطلب جو اس کی بیڈ کمپنی ہے، مطلب جو جہاں پر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا پھر وہ اسکولوں سے جو چھٹیاں کرتا ہے، اسکول کو کلاسز کو اسکپ کرتا ہے، اور مطلب وہ ایسے آپ کو یہ چیک رکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا بچہ ایسے بچوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کا رجحان نہیں ہے پڑھائی کی طرف، تو وہ آپ کے بچے کی توجہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی دلچسپی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ آپ اپنے بچے کی کمپنی کو اچھا رکھیں، مطلب اس کا جو فرینڈ سرکل ہے، یا پھر جہاں پر وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسے ہیں، تو اس کا آپ لازمی ایک چیک رکھیں، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ اصل میں آپ جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنے قریب کے
सात दोस्तों का या उन लोगों का जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आप उनका एवरेज होते हैं। आप वही आदतें, वही चीजें, वही रुझान आपका भी डेवलप होता है। तो मेन चीज माहौल होती है कि आप अपने बच्चे को जितना अच्छा माहौल देंगे तो उतना बेहतर होगा उसके लिए, तब जाके वो दिलचस्पी लेंगे। तो फैक्टर ये था कि पोर कंपनी, मतलब ऐसे लोगों की कंपनी से उनको दूर रखे जो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान ना हो, या फिर गालम गलोच होती है उनकी गैदरिंग्स में। तो ये कोशिश की जाए और घर में अच्छे से अच्छा माहौल दिया जाए। अच्छा जी, एक और जो फैक्टर है वो है मेंटल स्ट्रेस। सही है। इसकी कई वजूहत होती है। फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ फेलियर का मतलब होता है कि नाकामी का खौफ। बच्चों के अंदर नाकामी का खौफ ना हो, बच्चों को अपने साथ दोस्त बना के रखे। पेरेंट्स को ये चाहिए और टीचर्स को भी ये चाहिए कि वो बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को मतलब डिस्ग्रेस ना करे बाकी बच्चों के सामने, क्योंकि इससे एक तो वो डीट हो जाते हैं, दूसरा उनका वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज हो जाता है, फिर वो सवाल नहीं कर सकते और उनके जहन में ये चीज पड़ जाती है कि भाई मैं मतलब मैं एक हारा हुआ हूँ, या मुझे समझ नहीं आती, या ये मेरे बस का नहीं है। तो कोशिश की जाए कि बच्चे के अंदर से डर खत्म किया जाए, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए और बच्चे से सवाल किए जाए और बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए। अगर वो इम्प्रूव कर रहा है, उसकी छोटी छोटी कामयाबी पर, उसकी छोटी छोटी मतलब जो बेहतरी आ रही है उसमें, उस पर उसको अप्रिशिएट किया जाए। कि जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है मजीद बेहतरी का। तो ये कोशिश की जाए। और टीचर्स भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह जब रखे तो कॉम्पिटिशन्स रखे, कॉम्पिटिशन में फिर वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते तो उनको अप्रिशिएट लाजमी करे। और वालिदैन को भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा लगा रहता है, मेहनत करता है, और फिर जब वो कोई गोल अपना जो उसने अपने जहन में सेट किया हुआ तो उसको अचीव करता है, और उस पर जब उसकी अप्रिसिएशन नहीं होती तो फिर उसका दिल मतलब वो डिसहार्ट हो जाता है और वो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चे की परफॉर्मेंस पर उसको लाजमी अप्रिशिएट करें और उसको सेलिब्रेट करें, ताकि वो उसके इस एनर्जी को या फिर उसके इस रवैये को मजीद बेहतरी की तरफ जो उसको लेके जा रही है वो उसको बूस्ट ही रखे और वो उसी की तरफ जाए। तो अप्रिसिएशन मस्ट बी। और फेयर ऑफ फेलियर को ख़त्म करना होगा। बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें। दोस्त, ये पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उनको कहीं पे मसला आ रहा है तो उनको गाइड करें, उनको समझाएं, और तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और अगला जो एक फैक्टर है वो है अनइंटरेस्टिंग सिलेबस। जो मवाद उनको पढ़ाया जाता है वो भी अगर दिलचस्प ना हो तो भी बच्चा दिलचस्पी नहीं लेता। तो टीचर्स को चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाए उस सब्जेक्ट्स की वो ऐसी तैयारी करके आए, या उस सब्जेक्ट्स को सॉरी उस टॉपिक को ऐसे तैयार करके आए, उसको ऐसा डिजाइन करके आए कि बच्चे को पढ़ने में उसको मजा आए, या उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाई जाए जो उनको बिल्कुल एक्टिव रखे। तो कोशिश की जाए कि जो भी सिलेबस है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब अनइंटरेस्टिंग है, वो बोरिंग सा है, लेकिन वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंटेंट को जो है दिलचस्प बनाता है। तो कोशिश की जाए कि उसको दिलचस्प बनाया जाए, जो भी कंटेंट या जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है, ताकि वो बच्चे की तवज्जो जो है वो रहे। तो अगर बच्चे को ऐसी चीज पढ़ाए और जिसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, या मतलब वो दिलचस्प नहीं है, बोरिंग सा है, तो वो भी बच्चों की दिलचस्पी खत्म कर देता है। ठीक है जी। अगला है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब जब आप बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, तो कोशिश किया करें बच्चों को मोटिवेट किया करें। इस तरीके से उनकी तारीफ करके उनको मोटिवेट किया करें और उनको हौसला दिया करें। और दूसरी जो अहम चीज है, उनको ऐसे लोगों से मिलवाए जो अपनी जिंदगियों में कामयाब है, उनको विजिट्स करवाए यूनिवर्सिटीज का, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मतलब जब वो स्कूल स्टूडेंट्स हो 8 9 में वो बड़े हो जाए, थोड़ी बहुत उनको समझ में आ जाए, तो कोशिश की जाए कि उनको विजिट्स करवाया जाए, उनको मुख्तलिफ फैकल्टीज के लोगों के साथ मिलवाया जाए कि बेटा ये बंदा ये है, अगर आप ये स्टडी करते तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ये आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और इसके लिए आप ये बेस आपको अपनी बनानी होगी। तो बच्चे को मोटिवेट रखने के लिए आपको उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल देनी होगी, आपने उनको कामयाब लोगों के साथ मिलवाना होगा, आपने उनको
कुछ दिखाना होगा, तब जाके उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। तो कोशिश की जाए। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू होता है कि जो आप कह सकते हो जो हमारे कमज़ोर इलाके हैं, खस्ता इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर बच्चा जो है दिलचस्पी जो नहीं लेता, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने बड़ों में किसी ऐसे को नहीं देखता जो कामयाब